वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट ओपन वगैरह हो चुका है एंड हमने जिस हिसाब का गैप डाउन सोचा था उस हिसाब का हुआ नहीं। यहाँ पे हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो निफ्टी में तो गैप अप ओपनिंग ही थोड़ी बहुत मिली हुई है और ये अभी अपना क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया है। और बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा ओपन होकर यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह कर रखा है। तो यहाँ पर अभी दो सिचुएशन बनती है। यहाँ पर 44,000 के लेवल पर बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वाला निफ्टी में सपोर्ट, बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन वाला सेटअप वगैरह भी बन रहा है। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड वगैरह अगर करना चाहता है कॉल साइड का तो बड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। रिस्की क्या हो सकता है, सेफ ही है बिकॉज ये बाइंग का है, हर चीज़ बाइंग बाइंग का ही बन रहा है। बस रिस्की है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है कि हो सकता है यहाँ पे एक्टिवेट कराए बायर को और उनका एसएल खाता हुआ निकल जाए। तो इस हिसाब का सिचुएशन बन रही है। निफ्टी में भी उसी टाइप की सिचुएशन बन रही है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो साइकोलॉजी थी वो थी पुट लेने की। अब यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रहा है हमें, कॉल लेने का। तो मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट एक ये मिस हो जाए मेरे से। अगर मान लेते ट्रेड यहाँ से चला भी जाता है तो मेरे से मिस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे वेट करूंगा और फिर उसके बाद पोजीशन बनाऊंगा जो मेरी साइकोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग वगैरह अगर कोई करना चाहता था तो यहाँ पे कर सकता था, बट यहाँ पे मेरे को रिस्की लग रहा है तो मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आज है थर्सडे वाला दिन। एंड थर्सडे वाला दिन मैंने काफ़ी बारी नोटिस किया हुआ है कि मार्केट आता तो है नीचे हल्का सा, फिर एक बारी अपसाइड का मूव करेगा, ब्रेकआउट वगैरह करेगा, फिर बाद में सेलिंग दिखाएगा। तो ये टाइप का हिसाब किताब रहता है। अब देखिए यहाँ से सेलिंग तो आ रही है, हो सकता है ट्रेड वगैरह मिस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब जब एंट्री बनानी थी तो ढंग की बनानी थी वरना नहीं बनानी थी। ये बड़ा सीधा सा हिसाब किताब था मेरा। और यहाँ पे बाइंग का भी सेटअप बन रहा था, ये रिट्रेसमेंट वगैरह वाला भी सेटअप बन रहा था। तो मैं यहाँ पे मैंने रिस्क वगैरह नहीं लिया है अभी, बाद में अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक मैं रिस्क लेते हुए पोजीशन बनाना चाह तो रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन वापस से दिखा दिया। वरना यहाँ पे मैं कॉल साइड की तरफ जाने वाला था क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 44,000 का किया है ब्रेक डाउन, हमारे सपोर्ट के आसपास भी है। ये अभी भी मेरा मन कर रहा है बिकॉज ये विक वाली कैंडल यहाँ पे मार्केट छोड़ रहा है। और यहाँ पे बस ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो मैं कॉल साइड के डायरेक्शन में बैठ सकता हूँ। बट यहाँ पे मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मार्केट को मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर मैं बेवजह कॉल साइड बैठ जाऊँगा और पता लगे मार्केट नीचे 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 चलना शुरू कर दे। तो चलिए यहाँ पर हम पोजीशन बनाने वाले हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। 50 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करी है एंड यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशन बना ली ब्रेक डाउन सपोर्ट का लॉजिक यूज़ करते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे जो एक्टिवेशन था जो भी था वो सेलर्स का ही था और मार्केट ने हम लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी दी नहीं पुट साइड जाने के लिए। और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल भी निफ्टी ने खड़ी करके रख दी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी इसको फॉलो कर ले। तो अभी पोजीशन में कुछ थोड़ा मोड़ा लॉस वगैरह दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब की पोजीशन चलती है। ये वीक वाली कैंडल को निकाल दे और जिस हिसाब से निफ्टी में कैंडल खड़ी है उस हिसाब से अगर खड़ी करना शुरू कर दे कैंडल बैंक निफ्टी भी, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके, बात कर लेते हैं एक बारी उसकी टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर हम सिंस आज है एक्सपायरी और हमको प्रीमियम मिला है 179 रुपीज़ का, तो इसका 20 से 25% तक का स्टॉप लॉस मैं रखूँगा। तो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो मेरा 179 माइनस आप 20% कर लो, 143 के करीबन रहेगा स्टॉप लॉस हमारा। या तो 179 माइनस 25% कर लो आप, तो 45 पॉइंट्स तक का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। तो देखा जाए तो करीबन 2100 के आसपास, मतलब 1700 से 2000 रुपये के आसपास तक का हमारा लॉस देने का इसमें लिमिट रहेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कैलकुलेट किया है। और प्रॉफिट की बात करें तो अपना वही 20 से 25% तक अगर निकल गया तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल कर लेंगे।
कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे अपना, और जितना भी मार्केट देना चाहेगा उस हिसाब से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छी कैंडल बन रही है, एंड ठीक है, प्रॉफिट वगैरह भी ढंग का ही चल रहा है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार ही एक्सप्लेन कर देता हूँ पोजीशन यहाँ पे मैंने क्यों बनाई थी। पोजीशन यहाँ पे मैंने ये देख के बनाई थी कि मार्केट ने ये एक अच्छा मोमेंटम कर रखा है, ऑल्दो कल मेरी साइकोलॉजी थोड़ी नेगेटिव साइड ही थी, बट एक वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि मार्केट ने डाउन साइड से रिकवरी अच्छी दिखाई है, भले ही प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करी है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, बिकॉज मार्केट ने रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी करी है और क्लोजिंग प्राइस के नियर बाय ही है। अब यहाँ पे बात ये था कि मार्केट में कल एक्सजीएक्स को देखते हुए हमें गैप डाउन वगैरह देखने को अच्छा खासा मिल रहा था, वो हमें मिला नहीं। मार्केट में हमें थोड़ा बहुत गैप अप मिला और मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है। यहाँ पे किसको इनवाइट कर रहा है, पुट साइड वाले लोगों को इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने फिर क्या सोचा, यहाँ पे चलो ठीक है, अगर कोई फास्ट सेलिंग नहीं आती है तब तक मैं थोड़ा सा कॉल साइड तक का सोच सकता हूँ, फास्ट सेलिंग आएगी तब तो फिर मजबूरन हो जाएंगे हम लोग भी कि रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग सेलिंग करें। तो ऐसा कोई फास्ट सेलिंग हुई नहीं, और यहाँ पर मार्केट ने 44,000 के साइकोलॉजी लेवल का भी ब्रेक डाउन किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे निफ्टी ने भी एक कैंडल अच्छी खड़ी कर दी थी, तो यहाँ पर हम कॉल साइड में बैठ गए। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ही घूम रहा है। 15% का तो इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है, 20-20% के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसको ट्रेल कर लेंगे थोड़ा बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी अगर इसका ब्रेकडाउन कर दे, 570 तक आ जाए और ये क्या बोलते हैं 100 के आसपास तक आ जाए, तो शायद हम लोग के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब हम लोग बुकिंग करते हैं। बात करते करते ही मार्केट यहाँ पे निकल गया, तो देखिए यहाँ पे टारगेट वगैरह तो हमारा अचीव हो चुका है, लेकिन अब ये स्ट्रेट एकदम निकल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करूंगा यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट करने के लिए, कि हमें थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए लॉस तो हम नहीं लेने वाले हैं, है ना, लॉस तो हम नहीं लेने वाले हैं, और यहाँ पे जितना मार्केट देना चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख दाग के निकल जाएंगे। इसका ब्रेकआउट और ये कर दे निफ्टी वगैरह, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। प्रॉफिट वगैरह थोड़ा कम करेगा तो फिर निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं हमारा, थोड़ा बहुत और निकल जाए। तो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉफिट कम वगैरह कर रहा है हमारा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क लेके बैठा हूँ कि चलो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कभी कभार, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए निकल रहा है तो बैठे हैं, थोड़ा बहुत बुकिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत और निकल जाए तो बुकिंग कर लेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। लालच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। अब देखिए कम कर रहा है तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा, बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे कम कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को निकलना ही पड़ेगा, नीचे नीचे सस्टेन करेगा तो फिर निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे निकल जाएगा। बेवजह प्रॉफिट कम कर रहा था ये, 2000 के नीचे नीचे आ गया था, तो मैंने यहाँ पे बुकिंग करने का थोड़ा बहुत सोच लिया। यहाँ पे हमारा टारगेट कितना था, आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो 20 से 25% का ही था जो हमारा डिसाइडेड था। मार्केट ऑलमोस्ट 3000 तक का भी प्रॉफिट हमें दिखा चुका था, बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत अब रिस्क लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट वगैरह कम करेगा तो हो सकता है एक्सपायरी का डे है, हल्का सा भी नीचे आएगा तो हमें बेवजह का नेट टू नेट पे हमें निकलना पड़ जाएगा बेवजह। यहाँ पे फिर हमने अपना टारगेट के हिसाब से जितना हमारा लॉस था उसी हिसाब से हम प्रॉफिट लेके निकल गए। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बन के आएगा, 20% 25% से ही ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही हमारा लॉस था, 2000 समथिंग के अराउंड लॉस था, उससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो यहाँ पे देखिए तो मार्केट अपसाइड अभी भी जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट को जाने दो। हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट वो कम कर रहा था तो हम निकल गए। थोड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट था, अगर आप लोग देख रहे होगे तो एलटीपी अभी भी ज़्यादा ही चल रहा है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि हम थोड़ा जल्दी निकल गए, बट एक्सपायरी वाले दिन में हमारा जो साइकोलॉजी था वो मेरा मेरा साइकोलॉजी अभी भी पुट साइड का ही था कि हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट 44,000 से क्या बोलते हैं
सपोर्ट लेता हो जाता, बट ये नीचे हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास से सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बना ली। ठीक है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा छोटा ही टारगेट बुक किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो पहला टारगेट होता है नॉर्मल डेज में 15% के अक्रॉस होता है, और बाकी के जो टारगेट्स होते हैं वेडनेसडे वाले दिन 20%, और एक्सपायरी वाले दिन 20 से 25%, डिपेंडिंग अपॉन जिस हिसाब का भी मोमेंटम हो रहा है। ये लॉस लेने का लिमिट होता है, और फर्स्ट प्रॉफिट का भी यही लिमिट होता है, इससे कम तो निकलना ही नहीं है। मार्केट ने इतना आपका प्रॉफिट अचीव कर दिया तो आप फिर ट्रेल कर लो, तब आप पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट मोमेंटम में निकल रहा है तब आप इसको 0-0 करके बैठ जाओ कि हाँ ठीक है मैं प्रॉफिट और निकाल लूंगा मार्केट से। अगर ये 0-0 हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आऊंगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप जितना भी प्रॉफिट कर सकते हो। सेकंड प्रॉफिट आपका रहेगा 60 पॉइंट्स का, थर्ड प्रॉफिट रहेगा आपका 80 पॉइंट्स का, फाइनल प्रॉफिट रहेगा आपका 100 पॉइंट्स का। ठीक है, इन इन पॉइंट्स को अगर आप कंसिस्टेंटली बुक करना चालू करोगे तब आपके बाद में 100 पॉइंट से भी ज़्यादा कैप्चर होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉफिट और टारगेट लेने का, लॉस और प्रॉफिट लेने का हमारा लिमिट। तो फिर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। वहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाई थी, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था, गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया था, 44,000 का भी ब्रेकडाउन कर दिया था, हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास आया हुआ था, तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी कॉल साइड की पोजीशन बना ली। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेक्निकली हम लोगों को 0-0 करके बैठ जाना चाहिए था ताकि थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो सके, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया है, बट सिंस हमारी साइकोलॉजी मॉर्निंग से ही नेगेटिव की थी तो हम यहाँ पे प्रॉफिट अपना लेकर निकल गए क्योंकि वो कम कर रहा था हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी ने भी क्या किया था, हमारे रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे आया। यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट के नीचे निकल जाता ना 510 के नीचे, तब मैं कॉल साइड की पोजीशन में नहीं बैठता, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया बढ़िया सा, ये कैंडल खड़ी करी, तब हमने पोजीशन बनाई, और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा टारगेट लेके एग्जिट कर गए। यहाँ पर अगर आप लोग ऑर्डर बुक देखो तो ये है 9:31 पे पोजीशन बनाई थी, 6-7 मिनट की बात थी, बात करते करते ही मार्केट ने टारगेट अचीव कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।